झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर से झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों से लिखेंगे अपना भविष्य, किसी से मिटने का खौफ नहीं। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, आप सभी का स्वागत है कामयाबी कोचिंग सेंटर में। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस से। अगर 1 से लेकर के 10 तक नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च करें कामयाबी कोचिंग सेंटर, आपको वीडियो देखने का मिल जाएगा। और त्रिकोणमिति का 8.1 से लेकर के 8.4 तक भी पूरा क्वेश्चन बता दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में जो प्रश्न जो दिख रहा है जी, देखने में बहुत बड़ा है और आंसर बड़ा आराम से आएगा। जितना आपको बहुत क्वेश्चन स्टूडेंट क्या होता है कि सिर्फ प्रश्न इतना बड़ा देखेगा और छोड़ देगा, बना भी नहीं करेगा, खाली डरावेल इतना बड़ा वो दे दिया है। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, समझे कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नहर के एक तट पर, एगो नहर है, ठीक है जी, और तट वाला कौची बाबू किनारा। एगो नहर है, एगो नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। कैसा है? उधर मतलब कौची एकदम सीधा। देखिए ये हम जमीन नहर है, जो कुछ भी रहा जमीन पर न रहेगा जी, ये जमीन है, ये जो है ये क्या बाबू, ये नहर है। ये सीबी का है, चाहे चित्र प्लेन से दे दिया है, समझे कि नहीं। सीबी का है, चाहे बी से क्या है, नहर है। इस पर क्या खड़ा है? इस पर एक टावर खड़ा, टावर। ए भी क्या है बाबू, तो टावर है, टावर। आगे देखिए, और क्या कर रहा है, टावर के ठीक सामने, इसको ठीक सामने, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के, दूसरे किनारा, तट में कौन चीज किनारा, दूसरे किनारा तक एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का ध्यान दीजिए, टावर के शिखर, शिखर में ऊपर वाला यूनियन कोण कितना है जी, तो यूनियन कोण कितना है, 60 डिग्री है। देखिए 60 डिग्री है, ठीक है। अगर देखिए इसी तट पर, इसी किनारा पर, इसी किनारा पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, देखिए 20, यहाँ तट है, इसमें सब औजार है, 20 मीटर दूर है, 20 मीटर में होगा, सॉरी 20 मीटर दूर करा। और इस बिंदु से मीनार के पास से, पास में कौन सी, नीचे पद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक और बिंदु है। अन्य मैंने कौची, दूसरा बिंदु, अन्य बिंदु के कौची कर रहा हूँ, टावर के शिखर का, टावर एक शिखर मैंने कौची ऊपर वाला, टाकर के शिखर का कितना है बाबू, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो निकालना, देखिए देखो आकृति का देख कर रहा है, आकृति में कौची चित्र 9.12, देखिए ना आकृति है जी 9.12। तो कौची निकालना है बाबू, टावर की ऊंचाई निकालना है, यानी कि इसको क्या निकालना है, हाइट निकालना है, ऊंचाई निकालना है। कितना है बाबू, तो ए बी है। और क्या कर रहा है, और नहर की निकालना है बाबू चौड़ाई, यानी कि हारिया जो है ना, सीबी का है चाहे बीसी का है, इसको हमको चौड़ाई निकालना है। तो ये शुभारंभ किया जाए, स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे बाबू, हल ना लिखवा एग्जाम में थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, समझे कि नहीं। चलिए सबसे पहले दिया गया मेन पॉइंट लिखेंगे, दिया गया है कि, दिया शॉर्ट में लिखे ना जी, दिया है, क्या दिया है बाबू, दिया है कि ए बी क्या है, तो ए बी टावर है, दिया है ए बी टावर है। और क्या दिया है बाबू, दिया टावर, और सीबी क्या है चाहे बीसी क्या है, क्या है बाबू, तो सॉरी नहर है, बीसी बराबर नहर है, सीबी बराबर नहर, ठीक है। और देखिए इसको मैं डीसी कितना दे दिया है, 20 मीटर, तो लिख दीजिए डीसी क्या है चाहे सीडी क्या है, सीडी और डीसी कितना है जी 20 मीटर। और दो कोण दे दिया है, एक कोण डी बराबर 30 और कोण सी बराबर 60, यहाँ पे लिख देंगे कोण डी बराबर 30, कोण सी बराबर 60। अब जरा ध्यान दीजिए, रिलेशन संबंध किसके साथ बन रहा है, हमको निकालना चाहिए। थीटा के सामने कौन होता है, लाम होता है, नीचे आधार है, लाम बटा आधार किसको सूत्र होता है जी, tan थीटा के। इसको में दो है समकोण त्रिभुज, पहला समकोण त्रिभुज ए बी सी, दूसरा समकोण त्रिभुज ए बी डी। पहले हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में चलेंगे तो थीटा की जगह पर 60 होगा, और ए बी डी में थीटा की जगह पर 30 होगा। आइए चलिए यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन में चल रहा है जी, तो ए बी सी में चल रहा है, ए बी सी में।
तो होता है tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan क्या हो जाएगा, tan जी एबीसी में थीटा बराबर कितना हो जाएगा जी, 60 डिग्री। तो लिख देंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, लंब है ए बी, थीटा का सामने लंब है ए बी, आधार है बीसी कहिए चाहे सी बी कहिए, यानी कि ए बी बटा बी सी या सी बी कह सकते हैं। tan 60 कौन होता है √3, कुछ ना तो एक मान लीजिए बराबर ए बी तो ए बी, बी सी में x तो बी सी, ए बी में x गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा बराबर बी सी में √3 से बी सी √3, इसको हम मान लेंगे समीकरण कौन सी फर्स्ट मान लेंगे। अब आगे देखिए, अब हम चलेंगे दूसरा समकोण त्रिभुज में। ये समकोण त्रिभुज ए बी डी में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, इसमें भी tan चलेगा समान क्यों, आधार है नीचे निकालना है लंब बटा आधार किसको होता है, tan को होता है। यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, है कि नहीं। चलिए tan के tan 30 हो जाएगा 30 डिग्री बराबर लंब, तो थीटा के सामने कौन होगा लंब कितना होगा वो, तो ए बी होगा, ए बी तो लिखेंगे ए बी बटा आधार, इसको आधार पूरा लिया आएगा, यानी कि डी बी चाहिए चाहे बी डी चाहिए, डी बी के भी दो को आगे देखिए लिखा है यहाँ से यहाँ तक, लिखा है डी से बी तक, तो डी बी का अगर अलग हम लिखेंगे तो कौन हो जाएगा जी डी सी प्लस बी सी हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे आधार कौन है बाबू डी सी प्लस बी सी। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी के बी, और डीसी कहते हैं सी डी चाहिए, मान के दिल है 20 दिल है, इसको जगह पर लिख देंगे 20 प्लस, फिर कह रहा है कि बीसी, देखिए बीसी के मान हमने निकाला है कितना, सॉरी नहीं निकाला है, तो लिख देंगे बीसी सेम टू सेम। अब गुना करेंगे अति बीसी ए बी में √3 से तो हो जाएगा ए बी √3 बराबर 20 में 1 से 20 प्लस बीसी है तो बीसी। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम ए बी है बाबू, तो ए बी के मान कितना है, देखिए ए बी के मान आया बीसी √3, तो ए बी के जगह पर लिख देंगे बीसी √3, गुना में छिपल है तो √3 बराबर 20 प्लस बीसी, बीसी की बीसी छोड़ दीजिए, √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 का मान कितना होगा 3 होगा, तो हो गया 3 गुने बीसी बराबर 20 प्लस बीसी, 3 गुना बीसी का थ्री अथी, इसको लिख दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपको √3 में √9 का मान 3, इसको सही से करके लिख दीजिए 3 बीसी। अब देखिए 3 बीसी, बीसी प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में, इस साइड लाएंगे तो माइनस में, हो जाएगा माइनस बीसी बराबर 20, 3 बीसी में से 20 चले कितना बचेगा 2 बीसी, तब हो जाएगा 2 बीसी बराबर 10, बराबर में काट दीजिए, तो बीसी बराबर कितना हो गया बाबू, तो 10 आ गया, 10 दूनी के 20, यानी कि बीसी के मान आ गया 10, सीबी का रेट 20 कितना आ गया बाबू 10 आ गया, तो ये उन्हीं का 10 कौन था नहर की सॉरी हाँ नहर की चौड़ाई था, नहर के निकल गया कितना 10 मीटर। अब हमको निकालना है टावर की ऊंचाई, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में किसको मान रखेंगे जी, तो समीकरण 1 में बीसी का मान रखेंगे, समीकरण 1 में बीसी का मान रखने पर समीकरण 1 कितना आया था, देखिए समीकरण 1 है बाबू ए बी बराबर बीसी √3, ए बी बराबर बीसी √3, तो ए बी फिर बराबर बीसी के मान कितना आया, देखिए 10, यहाँ पर लिखिए 10 बटा √3, ए बी हम किसको माने थे ध्यान दीजिए, तो ए बी हम माने, देखिए ए बी माने थे टावर के, ए बी क्या है तो ए बी टावर है, तो आते गए क्या था लिखेंगे आता नहर के निकाल दे किए 10, लिखेंगे आता नहर की क्या निकालना था तो चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई बराबर कितना आ गया बाबू तो 10 मीटर,
एक निकालना था, नहर के निकाल दिए, एक निकाला टावर कितना आया, 10√3, यहाँ पर लिखिए 10√3 और लिखेंगे एवं टावर की ऊंचाई बराबर कितना है बाबू, 10√3 मीटर। आंसर हो गया। यही बड़ी भारी था जी, खाली देखने में लगा था बहुत आधा बोर्ड के है, समझे कि नहीं, कुछ नहीं होता है मैथ में। जैसे अगर समझ नहीं आ रहा है तब क्वेश्चन में कोई करिए 4-5 बार पढ़िए, लेकिन पढ़े के तो बात छोड़ दीजिए, देखेगा ना जी, डरपोक ना होता है, अधिकतर स्टूडेंट डरपोक होता है, देखेगा लंबा लंबा मैथ, पढ़ना तो छोड़िए, पढ़वे न करेगा, देखेगा क्वेश्चन हदा जाएगा, डराई। जैसे मान लो घर में सांप है और पहले ही डर रहा है, ऐसे सांप चल रहा है और पहले ही डरता काट न लेगा, तुरंत मारे उसको उठा के। यहाँ पर जो प्रश्न है इसे पढ़े नहीं करेगा, समझ में कुछ आएगा, अधिकतर देख के ऐसा क्वेश्चन छोड़ देता है। पहले प्रश्न के पास ये खाली लैंग्वेज में लंबा दे दिया, विस्तार से दे दिया, पूरा बड़ा दे दिया है, शॉर्ट कोई के इसको हम सबसे पहले प्रश्न को बढ़िया से देख लिए, फिर शॉर्ट में ढाल दिए। इसमें 2 समकोण त्रिभुज बना था, पहले चले समकोण त्रिभुज ABC में, फिर चले समकोण त्रिभुज ABD में, दोनों का मान रख दिए, फिर समीकरण मान रख दिए, दोनों का मान आ गया। फिर बहुत जल्द मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।